तुम्हें मालूम है किससे बात कर रहे हो? जवाब दिया धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं। जवाब दिया दोगे सर पे बैठोगे? जवाब दिया सर पे नहीं, हम ये कह रहे हैं ये वस्त्र जो लिए हो ये हमें दे दो, तुम्हारा अभी एहसान और हमारा भी काम हो जाएगा। धोबी ने जवाब दिया श्याम तुम्हें ये पता होना चाहिए, एक बात नहीं मालूम है कि राजा के वस्त्र पहनने लायक तुम्हारा मुंह है? हटो बेटा। जवाब दिया है श्याम ने, धोबी भैया तुम तो इतनी तेजी से चीख रहे हो, भला हम तो आसानी से बात कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि धोबी कन्हैया को महाराज बिल्कुल नहीं दबा, और ये दबा कोई दबन वाली थोड़ी नहीं है। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आई, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आई। कहते हैं कि भैया एक ये शराब ऐसी चीज है कि अगर बुजुर्ग को भी पिला दी जाए तो वह अपना बुढ़ापा नहीं देखा, वो भी जवानी में घूमेगा। तो भैया कहते हैं कि यहाँ जो भैया शराबी लोग बैठे हैं, जो भी बैठे वैसे तो यहाँ नंगला कन्हई में सभी लोग अच्छे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है बुरा मत मानना। कहते हैं कि भैया जो शराबी होते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, वहाँ कलयुग का वास होता है। ये शराब कोई पीने वाली चीज थोड़ी नहीं है। वैसे लोग महाराज कहते हैं कि दूध में अगर पानी डाल दो तो लोग नहीं पिएंगे, और शराब में खूब पानी डाल डाल के पी रहे, कोई चिंता नहीं। और शराबी भैया कबू बुढ़ापा नहीं देखते, जवानी जवानी में चले जाते हैं। हाँ, बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिलता है। एक बात याद रखना कि भैया शराबी लोगों को तीन बहुत बड़े फायदा है। जो शराबी भैया है तीन बहुत बड़े फायदा है। कौन से? एक तो कभी मच्छर नहीं काटते हैं, चाहे कौन से भी कमरे में डाल दो, पंखा लगाओ या ना लगाओ, कहीं भी गली में डाल दो, किसी भी मोहल्ले में डाल दो, मच्छर नहीं काटते, निश्चिंत होकर सोते हैं। दूसरा फायदा, इनको कभी कुत्ते नहीं काटते हैं बल्कि प्रेम से चाटते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि इनके घर में कभी चोरी नहीं होती है। और दादा चोरी क्यों नहीं होती है? चोरी इसलिए नहीं होती है कि पौआ पी पी के सारा धन खत्म कर दिया तो चोर का चुरा नहीं है पौआ है। तो ये तीन बहुत बड़े फायदा है। और एक तो फायदा ये है कि जब शराब पी लेते हैं तो महाराज ने किसी की परवाह नहीं रहती है, किसी की चिंता नहीं रहती है, क्या पत्नी की फिक्र, क्या बच्चों की टेंशन, किसी की परवाह नहीं। क्योंकि महाराज गुरुदेव बताया करते थे और समझाया करते थे कि महाराज जो लोग शराब पी लेते हैं वो बड़े अच्छे से घूमा करते हैं निश्चित होकर के। कैसे? और जो लोग पीते हैं कोई नहीं है कहते हैं भैया कितनी भी टेंशन हो, एक पैक लगाओ कि टेंशन दूर। एक कभी कल्पना कर रहा हो क्या ये सुबह से लेके शाम तक जो लोग पीते कोई नहीं है गंबड़ी अरे कोई नहीं है गंबड़ी मौजों से जीते। कहते हैं कि भैया लोग शराब पी लेते हैं तो किसी की चिंता नहीं रहती है। वैसे माफ करना भैया, अगर यहाँ कोई शराबी बैठे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है भैया शराब पीना छोड़ देना। ये शराब कोई पीने वाली चीज नहीं है। कोई अच्छा ऐसा सामान ले लो जो महाराज तुम्हारे शरीर पे भी लगे। ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। महाराज धोबी कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा, कन्हैया आगे बढ़े, जवाब दिया धोबी तुमसे हम अच्छे से बात कर रहे हो, उतना ही सर के ऊपर सवार होता रहा। कन्हैया आगे बढ़े और जवाब दिया कि हम सीधी सादी बात करी
मांगता है, मेरे ही मीठे बचना पलना लायक जहरी जवाब दिया है कन्हैया ने धोबी, तुमसे हम अच्छे से बात कर रहे हो तो नहीं तू सर के ऊपर सवार होता चला रहा। एक बात नहीं मालूम हो कन्हैया बोलो। तू उल्टा सीधा बोलता है, मेरे ही मीठे बचनों पर नालायक जैसी बोलता है। बढ़ करके भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया। धोबी का वहीं देहांत हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सभी के वस्त्र फिट किए हैं। आज भगवान कन्हैया जब आगे चले हैं धोबी को आशीर्वाद देने के बाद, और ये 51 रुपए जो हमारे करीब आए हैं प्रवीण कुमार यादव इसी ग्राम नगला कन्हई के रहने वाले हैं। आज हमें कोई रोक नहीं सकता है। और श्याम ने जवाब दिया है एक बात नहीं पता कि अम्मा झुकी और इसी कदर झुकी बेटा, और जैसे बेड़ी झुकी भैया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है हम कंस के मेहमान हैं और कंस हमारा मामा है, हमें जाने दो। और कन्हैया ने जवाब दिया सुनो, भगवान कन्हैया ने धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भगवान कन्हैया और आगे बढ़े हैं। देखा क्या है कि कंस को पता चला तो कुबलिया पीड़ा हाथी को लगा दिया। आहा, जैसे ही कुबलिया पीड़ा हाथी को लगाया है कन्हैया आगे बढ़े, जवाब दिया पहरेदारों ने श्याम लौट जाओ पीछे, आगे जा नहीं सकते हो। क्यों? कंस का आदेश है। क्या आदेश है? जवाब दिया ये जो आप